अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। स्टार्ट करने से पहले अपनी प्यारी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तबीयत मेरी सही नहीं है, ऊपर से बहुत सारे मसले मसाइल ज़िंदगी में चल रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इन दोनों बहनों के पीछे लोग इतने इतने घंटे लाइवें लगाते हैं, शाम से शुरू होकर रात तक ये लाइवें चलती है इन दोनों बहनों के नाम पर। इन दोनों बहनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बड़ी को तो सबने छोड़ा हुआ है, खैर उसको छोड़ो एक साइड में। छोटी के ऊपर रिएक्शन दिया जाते हैं, वीडियो पे वीडियो बन रहा है, बुराई से बुराई उसको निकाल रहे हैं, लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर पड़ रहा है। मुझे कोई बता दे कि उसकी सेहत पे कोई असर पड़ रहा है। इंसान उस वक्त किसी के ऊपर कुछ काम करे या वर्क करे कि हाँ उसको कोई असर पड़ रहा है, लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ा है। वो जैसे थी वैसे ही दंदनाती हुई घूम रही है। उसकी सेहत पर 1% भी असर नहीं पड़ रहा है। उसको मोटा बोलो, गेंडा बोलो, पतली बोलो, बड़ी बोलो, मोटा नाक वाली बोलो, कुछ भी बोलो आप लोग, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी ज़िंदगी जैसे जी रही है वैसे ही जी रही है। बाकी सब लोगों ने अपना मेंटल जो सुकून होता है ना अपनी ज़िंदगी की, वो सब ने ख़राब की हुई है इन दोनों के चक्कर में। फिर भी इस टाइम बड़ी के ऊपर कोई बात नहीं करता है, सिर्फ छोटी 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 का चल रहा है। कभी ये वॉइस थी, कभी वो वॉइस थी, कभी ये फसादन, कभी वो फसादन, कभी ये नागिन, कभी वो नागिन। ठीक है, इन पर हम रिएक्शन देते हैं, मैं खुद भी रिएक्शन देती हूँ, लेकिन पूरा दिन मैं इन पर ज़ाया नहीं करती हूँ कि पूरा दिन मैं इन पर ज़ाया कर दूँ। कैसे ज़ाया कर दूँ? मुझे खुद आप लोग बताएं। मेरी अपना घर है, फैमिली है, मेरी अपनी परेशानी है, अपनी तबीयत है, मतलब 1000 चीज़ें अपने घर के अंदर है। मैं पूरा टाइम इनको कैसे दूं कि नहीं सिर्फ इन्हीं के ऊपर मैं अपना दिन कुर्बान कर दूं? नहीं कर सकती हूँ ना, कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। लेकिन जो बहनें डेली के डेली इन पर 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइव लगा कर बैठती है, मैं कभी कभी हैरान होती हूँ उन बहनों पर कि उनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है, कैसे वो टाइम निकाल लेती है। कई बार सोचती हूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लाइवों में जाऊंगी। बहुत सारे प्यारी बहनें हैं जो किसी को सपोर्ट नहीं करती है, न्यूट्रल अपना लाइव करती है। फिर भी मैं सोचती हूँ उनसे मैं कभी पूछूंगी कि कैसे आप लोग टाइम मैनेज करते हो। मतलब घर हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, जो ऑब्वियसली उनके घर में बहुत सारे कामकाज भी होते होंगे, कोई औरत भी फ्री तो नहीं बैठी होती होगी। तो सोचती हूँ उनसे पूछो कि आप लोग टाइम मैनेज कैसे करते हो। या तो मैं सोचती हूँ उनकी जो यूट्यूब अर्निंग है या यूट्यूब का जो इनकम है वो शायद अच्छा होता होगा, मतलब एक मंथ में उनको शायद पे मिल जाता होगा, तो इस वजह से इतना टाइम वो लोग देते हैं। जैसे एक प्रोफेशनल काम करता है, फुल टाइम अपने जॉब को देता है, उस तरह ये देते हैं। तबीयत की वजह से, मूड ख़राब की वजह से मुझे दिल ही नहीं हुआ जाके मैं इन बहनों को देखूं या छोटी वाली को देखूं या उस पर रिएक्शन दूं। यूट्यूब लगाया तो वॉइस लिख वगैरह सुनाई दिया, उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर किसी दिन बैठ के तफसील से बात करेंगे। आज मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का देख लेती हूँ, तो मैं काशू भैया को देखने निकल पड़ी। काशू भैया के चैनल पे गई। काशू भैया के जो शॉर्ट्स थे ना, वो देखकर मुझे इतना हंसी आया और गुस्सा भी आ रहा था। मतलब गुस्सा इसलिए आ रहा था कि बेटी की शादी हो चुकी है, बेटी अपने ससुराल जा चुकी है और काशू भैया जो नौटंकी हरकत कर रहे हैं अपनी बीवी को लेकर, मतलब शर्म हया हर चीज़ इन्होंने बेच दिया है। पैसों के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ दिन पहले मैंने सुना कि शन्नोबाजी प्रेग्नेंट है, 1 साल हुआ बेटी की शादी हुई है। शर्म आनी चाहिए। देखिए, एक बच्चा पैदा करो या 10 बच्चा पैदा करो, हमारा दीन हमारा शरीयत नहीं रोकता कि बेटी की शादी हो गई तो आप बच्चा नहीं पैदा करोगे। लेकिन इतना छिचोरापन, इतना छिचोरापन। अब वो प्रेगनेंसी कोई प्रैंक था या सच, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने शन्नो को डांस करते हुए देखा शॉर्ट्स में काशू भैया के साथ, तो वहाँ तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई प्रेग्नेंट है।
तो एक टाइम पे एक्चुअली इन लोगों के ख़ानदान में सबको, छोटी बाजी को सबको प्रैंक करने का सूझा हुआ था। सब प्रैंक प्रैंक खेल रहे थे। तो पता नहीं, शायद ये कोई उनका प्रैंक था। अगर प्रैंक भी था तो इस तरह का प्रैंक करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब कोई और प्रैंक कर लो। ज़रूरी था कि बीवी की प्रेगनेंसी को लेकर ही प्रैंक करना है? बेटी शादीशुदा है, घर ससुराल गई हुई है, बेटे भी जवान हो चुके। इनका शॉर्ट्स देखकर यकीन माने हंस हंस कर पेट में दर्द हो जाना है। हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि आदमी कर क्या रहा है। बीवी को मास्क पहना कर, पहले वो बेचारी सामने भी नहीं आती थी, पूरा नकाब किया हुआ होता था, सामने तक नहीं आती थी। आजकल जुल्फ़े खुली हुई है, बस एक मास्क लगा लिया है और बाकी पूरा वो डांस कर रही है। पता नहीं कोरियोग्राफर इनको कोई मिल गया है, कोरियोग्राफर इनको डांस सिखा रहा है या खुद ही कोरियोग्राफर बने हुए बीवी को सिखाते हैं ऐसे करना ऐसे करना। मतलब वो बेचारी उनकी इशारों में कर रही है। मुझे यकीन है वो अपने दिल से तो नहीं कर रही होगी, क्योंकि जो पर्दे वाली औरत होती है ना, वो एकदम से इस तरह यूट्यूब में सामने नहीं कर सकती, वो कैमरे को फेस नहीं कर सकती है। ये वही औरतें कर सकते हैं जो या तो मजबूर है, जो आदमी उनको करवा रहा है कि करो पैसे आएगा, या तो फिर उनको खुद शौक है। जब टॉप टू बॉटम अपनी बीवी को दिखा ही रहे, उसको नचा रहे हो एक दुपट्टे में, तो ये मास्क लगाने का क्या मतलब है? मुंह छुपाने का क्या मतलब है? पर्दा तो आप कर नहीं रहे हो। कोई इस्लाम ने तो ये इजाज़त मर्द को नहीं दी है कि ना गैर महरम मर्दों के सामने अपनी बीवियों को नचाओ। इससे तो आप कोई अच्छा इंसान नज़र नहीं आ रहे हो, गिरे हुए इंसान ही नज़र आ रहे हो। और ये सब शूट कौन करता है? आप लोगों को पता है? वीडियो कौन बनाता होगा? जब मियाँ बीवी डांस कर रहे होते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डांसें कर रहे हैं, तो 100% बेटे से करवाते होंगे ये शूटिंग। मतलब इस ख़ानदान का यही बीमारी है कि बड़ी बाजी जो है ना, वो अपने बेटी से करवाती। बेटी ने ये जिम्मेदारी ली हुई है उनका कि वो इनका ब्लॉग शूट करती है। छोटी बाजी के घर जब वो थी इनकी बेटी तमन्ना, उस वक्त उसका भी वही काम था कि छोटी बाजी जो भी करती थी, डांस करे, घूमे फिरे, बातें करे, ड्रामा करे, वो ब्लॉग शूट करती थी। मतलब उस बेचारी का तो ये जॉब लग गया, बड़ी वाली का, जो बड़ी बाजी की बेटी है सऊदीया में, बड़ी वाली का यही काम है कि ब्लॉग शूट करती है। मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ करती है, कहीं जाती है, झूठ बोलती है बड़ी बाजी। अच्छा, छोटी वाली ने पहले तो उसको ट्रेनिंग दिया और अब छोटी वाली का यही ट्रेनिंग होगा। अपना बेटे को रखा हुआ है, हाँ बेटा सारा ब्लॉग शूट करो, चाहे मैं बेईमानी बातें करूं, चाहे मैं झूठी बातें करूं, चाहे मैं मक्कारी करूं, चाहे मैं अदाकारी करूं, सब शूट करो। मतलब हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं। अगर कोई इस तरह की हरकत कर भी रहा है यूट्यूब में, फिर भी इंसान अपनी औलाद को दूर रखता है। लेकिन इन लोगों ने तो अपनी औलादों को सामने रखा हुआ है कि तुम लोग ये सब काम करो, तभी तो इनकी औलादों के बारे में गंदी गंदी बातें करते लोग, गंदी गंदी गालियाँ देते इनके बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से। तो नहीं क्या तरबियत दे रहे हैं अपने बच्चों को? हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हो? झूठ, मक्कारी, बदमाशी, इन्हीं चीज़ों की तरबियत दे रहे हो। काशू भैया को लोगों ने इसलिए पागल कर दिया, देखो उनको बोलना भी सही से नहीं आता, वो सही से बोल भी नहीं पाते। मतलब एक ही बात को डबल ट्रिपल दफ़ा वो रिपीट करते हैं। लेकिन उनको पागलपन का दौरा क्यों पड़ता है आपको पता है? क्योंकि लोगों ने उनको कह दिया कि ऋतिक रोशन से आप मिलते हो। जिस वक्त से मैं यूट्यूब में स्टार्टिंग में आई थी ना, तब से मैं देख रही हूँ उनको ऋतिक रोशन की तरह लगते हो। बस उस बेचारे ने ये समझ लिया कि मैं सच में ही ऋतिक रोशन हूँ। उन्होंने अपने दिमाग में एक इमेज बिठा लिया कि मैं ऋतिक रोशन हूँ। अच्छा, माहौल भी उस तरह का क्रिएट किया हुआ है। चारपाई में बैठे हुए, चारपाई तो इन लोगों का फेवरेट है, चारपाई में बैठे हुए हारमोनियम लेके बजा रहे हैं। और बेटा को तो देखो, ये तरबियत इनकी देखो, बेटा कमर हिला हिला कर नाच रहा है। क्या लोग हैं ये लोग, किस तरह के लोग हैं ये लोग? क्या मतलब इनके ऊपर बोले? फिर ज़्यादा बोलने जाओ तो फिर इंसान वो होता है कि अपना मुंह ख़राब करो। पूरा ख़ानदान ऐसे ही है, इसलिए तो मैं एक के ऊपर जाती ही नहीं हूँ। पूरा का पूरा ख़ानदान पैसे के भूखे और इस तरह के नौटंकी है। जब कौसर के बारे में छोटी बाजी कोई ड्रामा करती है ना, ये बंदा सबसे पहले खड़ा होता है, सबसे पहले आ जाता है। तारा बहन ये थी, तारा बहन ने ये बोला, तारा बहन मजलूम है, तारा बहन मासूम है, कौसर ने ये कर लिया, कौसर ने वो कर लिया। मतलब हर बेईमानी में सबसे पहले ये स्टैंप लगाने आता है कि नहीं वो सच्ची है। जब पूरा ख़ानदान ही ऐसा है तो कोई एक अच्छा कहाँ से निकल आएगा? पूरा ख़ानदान गंद से भरा हुआ है। पूरा ख़ानदान के अंदर इतना गंद है ना कि निकालने जाओ ना और नोटिस करो तो सब में गंदगी दिखाई देगी। तो आज मैंने और किसी का वीडियो देखा नहीं, काशू भैया का देखा, काशू भैया की नौटंकी देखी, काशू भैया का ठुमका देखा बीवी को ले लेकर, तो मैंने सोचा चलो इन पर ही थोड़ा सा रिएक्शन दे देते। आज के लिए इतना ही बस। आज मूड बिल्कुल सही नहीं था तो काशू भैया का वीडियो नज़र आ गया, मैंने जाके वो देखा तो हंसी भी आ रही थी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इतना इन पर ही रिएक्शन दे देती हूँ, बाकी किसी और को देखने का दिल नहीं हुआ।
उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।